लास्ट सेशन में हमने बात करी ग्रिड ट्रेडिंग बॉट्स कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं, और थोड़ा बहुत हमने शेयर करा कि किस तरह के रिजल्ट्स हमने पाए हैं इनसे। आज हम लोग इस पे वर्क करेंगे कि हाउ कैन यू रियली ऑप्टिमाइज योर बॉट्स, एंड इसमें क्या वेरिएबल्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, वो हम समझेंगे कोई एक दो प्लेटफॉर्म यूज़ करके, एंड हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज दैट बॉट। And also, we might be able to do a bit of a comparison between different types of parameters जब आप सेट करते हैं तो क्या बैक टेस्ट डेटा पे हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या उससे आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं बिट्सकैप प्लेटफॉर्म। बिट्सकैप पे बैक टेस्टिंग फीचर भी अवेलेबल होता है, तो मैं आपको बिट्सकैप दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये चार तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं: स्कैल्पर बॉट, पेस बॉट, क्लासिक बॉट, साइडवेज बॉट। ये साइडवेज मार्केट जो होता है उसके लिए है, और क्लासिक बॉट अप ट्रेंड मार्केट के लिए। हम साइडवेज बॉट को चेक करते हैं, उसको बैक टेस्ट करते हैं, और वहाँ पे समझते हैं कि कैसे आप लोग इस बॉट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है ये। अब इस पे इसको सेट करने से पहले मैं एक बार आपको एक समझा देता हूँ कि लो प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, और ग्रिड लेवल्स क्या है। ग्रिड स्टेप्स और ग्रिड लेवल्स, स्टेप 13.1% सेट करता हूँ, उस हिसाब से ग्रिड नंबर्स फाइंड कर लेता है, और अगर मैं ग्रिड नंबर्स सेट करता हूँ तो उस हिसाब से स्टेप कितना बढ़ाना है वो देख लेता है। बाकी फीचर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये चारों चीज़ें कैसे आती है इस पे हम एक बार एक जैम बोर्ड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे सेट करना है अपने को। तो यहाँ पे हम एक बेसिक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ग्रिड्स के सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, और यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं। तो इसके बीच में मैं अपनी ग्रिड्स का मैं डिस्टेंस जो कर रहा हूँ, तो इस डिस्टेंस से देखिए कैसे फ़र्क पड़ता है। तो मान लीजिए कि मेरी ग्रिड यहाँ से यहाँ होती, ये और ये ऊपर वाली जो है और ये नीचे वाली जो है, इसके बीच में अगर मैं कोई ग्रिड नहीं लगाता तो मेरा ये सारा जो बीच का साइडवेज है ये मैं मिस कर जाता जब मेरा यहाँ पे बाय होता और सीधा यहाँ पे जाके सेल होता। जबकि यहाँ पे मैंने इस जगह पे बाय करके, मैंने इस जगह पे बाय करा, इस जगह पे बाय, इस जगह पे फिर सेल करा, इस जगह पे सेल करा, इस जगह पे सेल करा, इस जगह पे सेल करा, फिर यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे बाय करा, फिर यहाँ पे सेल करा, यहाँ पे सेल करा। जिन्होंने पहले ग्रिड बॉट वाला वीडियोस नहीं देखे हैं वो हो सकता है सोचें कि यार ये इसी जगह पे सेल कर रहा है और इसी जगह पे बाय कर रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा क्या होता है वो आप दूसरे वीडियोस में भी देख सकते हैं, और बाकी मैं एक बार वापस यहाँ बता देता हूँ कि जब ये इस जगह पे, जब ये ऊपर बढ़ते हुए में इन सारी जगहों पे सेल कर रहा है और नीचे आते हुए इन सब जगहों पे बाय कर रहा है और वापस सेल कर रहा है, तो ये पोजीशन है कि आप जितनी दूरी पे ग्रिड लगाते हैं उस गैप को हम कवर कर रहे हैं, और जितनी बार वो पोजीशंस एक्टिवेट होती है से यहाँ से, जब ये यहाँ से, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। जब ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ गया, यानी कि यहाँ से जब ये यहाँ आया तो इसने यहाँ पे बाय करा है। तो सेल के लिए मान लीजिए एक बार मैं रेड लगा देता हूँ, तो इसने यहाँ पे सेल करा है, फिर इसने यहाँ पे सेल करा है, इसने यहाँ पे भी सेल करा था, और यहाँ पे सेल करा था, और यहाँ पे बाय करा था। तो अब आप देखें कि हर बार एक लेवल हमें ऊपर मिल रहा है। यहाँ पे बाय करा हुआ, यहाँ पे सेल हुआ है, यहाँ पे बाय करा हुआ, यहाँ पे सेल हुआ है, यहाँ पे बाय करा हुआ, यहाँ पे सेल हुआ है, यहाँ पे बाय करा हुआ, यहाँ पे सेल हुआ है, यहाँ पे बाय करा हुआ, यहाँ पे सेल हुआ है। तो इस तरीके से हमें हर बार एक ग्रिड का फ़र्क मिल रहा है। अब एक ग्रिड का प्रॉफिट मान लीजिए 0.1% है, तो 10 ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो अब ये कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है कि से फॉर इंस्टेंस कि मैंने $100 लगाए हैं, और मैंने टोटल यहाँ ग्रिड्स कितनी है वो देख लेते हैं। इस रेंज में 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए मैंने 7 ग्रिड्स में, या मैं एक बार अप्रॉक्सीमेशन के लिए 10 ग्रिड्स ले रहा हूँ ताकि मैंने इजीली कैलकुलेट कर पाऊँ। तो मेरा हर ग्रिड पे $10 बटा है, हर ग्रिड पे $10 बटा। तो अब आप देखें कि यहाँ से जब मैंने बाय करा है 104 पे और 105 पे सेल करा है, तो मुझे $1 का फ़ायदा, $1 का तो फ़र्क है इसमें। और क्योंकि मैंने $10 में जो कॉइन आया था वो यहाँ बाय करा है, यानी कि मैंने 10 पॉइंट, मान लीजिए अगर मैं
0.1 कॉइन बाय कर रहा हूँ हर पॉइंट पे, तो मैंने 10.4 कॉइन बाय करा और 10.5 पे बेच दिया, तो मुझे $0.1 का फ़ायदा हुआ है। वैसे ही मैंने यहाँ पे, तो इस तरीके से जो मेरे डॉलर्स हैं वो पहले तो ग्रिड में बसते हैं, यानी कि $10 पर ग्रिड हो गया, तो मैंने 10 ग्रिड बनाई, तो मैंने 10% पर ग्रिड बांटा। और पर ग्रिड जो है, मैं अगर 1% का फ़ायदा ले रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले तो मैंने 10% पर ग्रिड आया है और फिर उसमें मैं 1% का फ़ायदा ले रहा हूँ, तो मुझे 10% में 1% कितना हो गया, 1% ऑफ 10% हो गया 0.1%। तो मुझे 0.1% ऑफ माई मनी का फ़ायदा होगा हर ग्रिड पे। तो बेसिकली अब ये जितनी बार होएगा उतनी बार मैं 0.1% कलेक्ट करूँगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में 1 2 3 4 5 1 2 3 बार ये हुआ, फिर 3 बार ये हुआ, 6 बार, फिर ये 11 ग्रिड हो गई, 14 हो गई, फिर ये 16 हो गई, फिर ये 18 हो गई, फिर ये 21, 3 4 22 हो गई, फिर ये 22 और 4 26, 30, फिर ये 34। अगर जिस पॉइंट से मैंने चालू किया था उस पॉइंट पे ख़त्म करा मैंने, अगर अगर मैं उस तरीके से एक बार कंपेयर करूं, तो बीच में 34 बार मेरा ये उस टाइम पे 0.1% का फ़ायदा उठा के आया है, यानी कि टोटल मुझे 3.4% का फ़ायदा इसने इस पूरे साइडवेज मार्केट में दे दिया $100 का। तो यानी कि मैंने $3.5 कमा लिए। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है। अब हम एक बार वापस बिट्सकैप में जाके बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या मैं ग्रिड को दूर दूर रखूंगा तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, या मैं ग्रिड को पास पास रखूंगा तो ज़्यादा होगा, क्योंकि मेकर फीस और भी इन्वॉल्व है इसमें, तो हर में फीस भी इन्वॉल्व है हर बार जब मेरा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मुझे एक कितना गैप रखना चाहिए और उससे मुझे क्या डिफरेंस आ रहा है, ये मैं एक बार हम बिट्स गैप में टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम रेंज कैसे सेट करेंगे वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 45,000 जो है ये लोएस्ट चला है, और 52,000 ये मैं लास्ट मान लीजिए 15 दिन का वो लेके चल रहा हूँ कि लास्ट 15 दिन में क्या एवरेजेस रहे हैं। तो 6 तारीख से 19 तारीख के बीच में ये एक रेंज बाउंड चल रहा है, जो कि इसके 45,000 के अराउंड बॉटम आ रहा है और 52,000 के अराउंड टॉप आ रहा है। तो मैं एक बार 45 से 52 कर रहा हूँ, और उसका रीज़न ये है कि मैं फुल फुल क्यों नहीं चलाऊँ, मैं ऊपर से नीचे तक क्यों नहीं चलाऊँ, क्योंकि मेरा जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मेरा अमाउंट इसको तो मेरा अमाउंट उनमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मुझे फिर हर पॉइंट पे जो परसेंट का फ़ायदा हो रहा होगा वो कम होगा। तो मैं हमारा 7,000 का रेंज हमने रखा, 7,000 का गैप, 70 ग्रिड्स अगर मैंने बनाई तो मेरी पर ग्रिड का स्टेप ये कह रहा है 0.2% हो गया है। तो हम देखते हैं कि 7,000 की रेंज में मान लीजिए हमने टोटल 70 ग्रिड्स बनाई, यानी कि हर 7,000 बाय 70 करेंगे तो हर 100 पे हमने एक ग्रिड बना दी। तो ओवरऑल इस लास्ट 15 दिन में मैं देखना चाहूँगा कि कितना फ़ायदा हुआ है। तो बैक टेस्ट कर लेते हैं हम एक बार। ये बैक टेस्ट में बेसिकली पुरानी डेटा पे ये जो हम पैरामीटर सेट करें उसमें, तो ये दिखा रहा है कि इसने यहाँ पे ख़रीदा होता है, यहाँ पे सेल करा होता है, सब ग्रीन और रेड दिखा रहा है। इसको अभी जब हम कम ग्रिड्स लेके करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियरली भी दिख जाएगा ये कैसे होता है। पर मैं 30 दिन पे नहीं कह सकते, क्योंकि 30 दिन में ये 15 दिन ही रहा है इस रेंज के अंदर। तो मैं 6 तारीख से 19 तारीख ले लेता हूँ, और 6 से 19 के बीच अगर मैं देखूँ, 5 से 19 देख लेते हैं ताकि 15 दिन हो जाए, ताकि फिर हम उसको डबल करके महीने का एक रिटर्न देख पाएँ। तो 4% यानी कि महीने में 8% का रिटर्न आया है इससे, 8% का, विच माइट साउंड ग्रेट टू यू, बट इसमें और भी अभी ऑप्टिमाइजेशन के तरीके हैं। सो अब ये आप देखें कि अगर आपने इसको 70 ग्रेड में बांटा, तो आपको, जब आपने इसको 70 ग्रेड में बांटा, अब हम इसको देखते हैं कि और इसमें ट्रेडिंग फ़ी भी कैलकुलेट कर रहा है। अगर ट्रेडिंग फ़ी कुछ कम होती तो कितना आता, जो भी आप करा सकते हैं अपने एक्सचेंज से, जब आप एक सर्टेन लिमिट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सचेंज आपको वीआईपी ट्रेडिंग फ़ी कर देता है। एनीवेज, अभी जो स्टैंडर्ड हमारा बाइनेंस का फ़ी है 0.1%, उसको लेते हुए 4% का हमें ये रिटर्न आ रहा है।
तो आप देख रहे होंगे कितना सारा, तो हम एक्चुअली बिना ट्रेडिंग फी के जब कैलकुलेट किया तो ऑलमोस्ट 8% रिटर्न आ रहा है, तो 4%, ऑलमोस्ट आधा तो हम अपने एक्सचेंज को दे रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं हम। तो ये जो जब हम 0.2% रिटर्न ले रहे हैं तो उसमें से 0.1% ट्रेडिंग फ़ी तो क्योंकि वो ही ले जा रहा है, तो क्योंकि 0.2% का हमने प्रॉफिट परसेंटेज लिया है उसमें से 0.1% दिया। अगर 40,000 से आपने 55,000 में चलाया है ऊपर और नीचे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा गैप मार्केट के सब ग्रिड स्टेप हम एक बार 0.2 ही रख देते हैं कि इसके बीच में इतनी ग्रिड्स में हम बांट रहे हैं। तो क्या बैक टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं? 1.85, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम रह गया है हमारा ये प्रॉफिट। जहां हमारा 4% आ रहा था अब 1.85% आ रहा है, क्योंकि अब ये ज़्यादा टुकड़ों में बट रहा है। तो जो हमने यहाँ पे बात करी कि आपका जो ये $100 10 ग्रिड में बटा था, अब क्योंकि हमने 20 ग्रिड ले ली तो ये हर ग्रिड पे $5 ही हो रहा है, और चल तो इसी में रहा है। तो $5 के बीच जब इसका फायदा हुआ तो पहले $0.1 हो रहा था, अब आपको $0.05 ही होगा। चल तो इसी के बीच रहा है। ये वाले ऑर्डर्स जो हमारे लगे हुए हैं ऊपर और नीचे के तो बेकार हैं। तो इसलिए सही सही कैप्चर कर पाएँ तो मैं और एक बार छोटी करके देख लेता हूँ कि मान लीजिए क्या होता कि अगर आपने 47,000 से 50,000 के बीच की ली होती। 51,000 ले लेता हूँ क्योंकि 51 यानी 50,000 ही ले लेता हूँ, क्योंकि 50,000 पे इसके ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो हाइज हम कवर हो गए। ये एक दो बार बीच में गया था और नीचे की तरफ ये 47,000 वाला जो रेंज है, और हम ग्रिड स्टेप वही 0.2% ले रहे हैं। तो क्या रिजल्ट रहता? 6.62%। सुपर। तो यहाँ पे दो कम ट्रांजैक्शन, बाय सेल थोड़ा कम हुआ है। ग्रिड स्टेप हमने वही 0.2% रखा है। ग्रिड्स भी कम बनी है क्योंकि पहले 7,000 का गैप था, अब 3,000 का ही गैप है, तो 30 ही ग्रिड बनी है। ग्रिड स्टेप हमने उतना ही रखा है, तो 0.2% का ही फायदा, उसमें से 0.1% ट्रेडिंग फी भी जा रही है। जो भी अगर नहीं जाती तो फिर एक बार देखते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट्स आते हैं। इट्स गोना बी समवेयर अराउंड 12% और मोर, 12.7%। दिस इज सुपर अगर हमारी फी बहुत बड़ा हाथ है। सो एनीवेज ये हमारे पास रेंज कम करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर आप और रेंज कम करना चाहेंगे फिर तो आप बिल्कुल 49,000 और 50,000 के बीच आपने मान लीजिए चला दिया। पर यहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो गए। जब हमारा बाय और सेल रेंज के बीच में आएगा इस टाइम ड्यूरेशन में, वो बहुत कम होएगा, तो इसलिए अब हमारा ये घट गया, 4.67% हो गया। वो है 47 से, और अगर मैं बिल्कुल उस पर जाऊँ तो ये 49,000 पे चला है। सो 47 से 49,000 पे अगर हम देखें, जहाँ 0.2% के स्टेप से आप देख रहे होंगे कि BC ग्रिड बन रही है। तो अब कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि अभी हमने मोस्ट ट्रांजैक्शंस वाले एरिया में रख के उसको और बढ़ गया है प्रॉफिट, 6% से अब 8% आ गया है। तो ये तो बहुत सही है, फिर हमें ऐसे रखना चाहिए। पर इसमें इसमें दिक्कत क्या है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस एग्जैक्टली। ये तो 15 दिन की हमारे पास बैक डेटा पड़ी है, इसलिए हमें पता है कि यार यहाँ पे चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें कि आपने मान लीजिए ऊपर की रेंज पे बाय कर लिया, इसको 47 तक आते आते आपके सारे बाय ऑर्डर्स लग गए, और इसने सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया और फिर नीचे की रेंज में ये वर्क कर रहा है। तब हमारा उस टाइम पे वो गैप्स मिस हो जाते हैं। थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दो टूटने का तो हमें एस्केप देना होगा। तो 45,000 जो हम लास्ट ट्राई कर रहे थे उस पर ले जाते हैं। वैसे मैंने इसका जो सपोर्ट्स देखे थे वो 44,000 तक है, तो वो मैं ज़्यादा अभी के हिसाब से सजेस्ट करूँगा। और ऊपर की तरफ 52 और 53 के ऊपर रेजिस्टेंसेज हैं वहाँ पे। तो हम और ग्रिड्स बढ़ाएंगे तो क्या रिटर्न बढ़ेंगे, और ग्रिड्स बढ़ाने पे, या ग्रिड्स घटाएंगे तो रिटर्न बढ़ेंगे, इसको हम एक बार थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम वापस हमारे इस बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं ग्रिड का गैप बढ़ाने के लिए। एक बार मैं यहाँ पे से जो बीच की ग्रिड्स है वो हटा देता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ 10 की जगह 5 ही ग्रिड्स रखी होती, तो हमको ये दिख रहा है इसमें कि यहाँ पे ये जब बाय होता और यहाँ पे सेल होता, फिर वापस नीचे आके यहाँ पे बाय होता और यहाँ पे सेल होता। तो कई बार हमारे
जो ये डबल हमने लिए हैं कि यहाँ पे से सेल करके मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, फिर यहाँ पे वापस सेल करके यहाँ पे बाय कर लिया, ये मेरे सिंगल सिंगल ही होते, सिंगल पूरी रो होती। तो मुझे कुछ जो 2 बार हो रहा है वो मिस हो जाता, कुछ 3 बार हो रहा है वो मिस हो जाता। तो आइडियली मेरा प्रॉफिट कम होना चाहिए जब मैं ग्रिड्स को घटा रहा हूँ। पर एक और चीज़ हो रही है यहाँ पे, और सबसे मतलब ये बहुत ही फाइन ट्यून वाली चीज़ है जो आपको समझनी है कि जब मैं यहाँ से, मैं एक सेकंड पेंसिल ऑन कर लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे मैं बाय करके चला था और मैं यहाँ पे आके सेल कर रहा था, तो मेरा 0.4%, क्योंकि मैंने पहले 0.2% की ग्रिड अगर मैं बना रहा था, तो मान लीजिए मैं 0.4% की ग्रिड बना रहा हूँ। तो मैंने 0.4% की ग्रिड बनाने पे यहाँ पे 0.1% और 1% जो मैं 2 बार कमाता और 0.2% ही कमाता, अब मैंने इस मूवमेंट में 0.3% कमाया, क्योंकि मेरा फ़ी कम लगा। तो यहाँ वाला मूवमेंट तो मुझे एक्चुअली, यहाँ एक और ग्रिड होती तो मैं यहाँ पे सेल कर चुका होता इस जगह पे, और इस जगह पे फिर मैं सेल कर रहा होता, और फिर यहाँ नीचे आने पे फिर मैं बाय कर रहा होता। तो यहाँ पे मेरा 0.11% ज़्यादा लगता फीस में। अगर ये मूवमेंट इतना एक साथ होता, तो अगर ये वाले मूवमेंट्स होते तो वो वाले मूवमेंट्स उसको काउंटर कर सकते थे, तो वो उठा सकते थे। तो हम वापस चल के बिट्स गैप पे देखते हैं कि ये कैसे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे अब मैं इसको डबल कर रहा हूँ, जस्ट 0.4% का मैं स्टेप बना रहा हूँ एक 0.2% की जगह। अब हम देखते हैं कि ये कैसे चेंज होता है। 5.3%, 5.13% तो ये बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यार ग्रिड्स ग्रिड्स की दूरी बढ़ाने से ये बढ़ गया है। अगर मैं एक बार वापस इसको ले जाऊँ तो ओवरऑल प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे हो रहा है वो में 7.5% का प्रॉफिट आ रहा है ओवरऑल। एक बार मैं इसको अब वापस 0.2% रख के ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा था मुझे बिना फीस के वो देख लेता हूँ। जब मैं बिना फीस के कर रहा था इसको, 0.001% अगर मान लीजिए ट्रेडिंग फीस है, ताकि जो कि एक तरह से कुछ भी नहीं है, अगर मैं ये रख रहा हूँ, पॉइंट भी लगा दो, 0.01% ही बना रहा है। अच्छा, इससे छोटी ट्रेडिंग फीस नहीं हो सकती। तो मेरी 0.2% के स्टेप पे मुझे 7.86% का प्रॉफिट हो रहा था। देखिए प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है, प्रॉफिट यहाँ पे मुझे ज़्यादा हो रहा है। उसी रेंज पे जब मेरी ग्रिड्स 0.2% की ग्रिड्स है, 72 ग्रिड्स है, तो मुझे प्रॉफिट ओवरऑल ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्योंकि फीस उसमें से बहुत सारा पोर्शन खा जा रही है, तो मेरा प्रॉफिट घट के आधा ही रह गया, यानी कि 4% रह गया। अब यहीं पे जब मैं इसको 0.4% कर दे रहा हूँ, यानी कि मेरी ग्रिड्स आधी हो गई है, यानी कि दूरी डबल हो गई है, तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब मेरी जो फीस रिडक्शन हो रहा है, अब वैसे ओवरऑल प्रॉफिट इसको कम हो रहा है क्योंकि कम ट्रांजेक्शन्स कर पाए, कुछ स्कैल्पिंग कम हो पाई है, 7.5% ही प्रॉफिट है जबकि उसमें 7.8 है। लेकिन क्योंकि फीस मेरी इसमें ज़्यादा कम लग रही है जो मैंने फीस में दिया है, तो यहाँ मेरे को प्रॉफिट बच गया। तो इसी को हम एक बार करते हैं कि 0.8% पे क्या होगा। लेट्स सी, जब मेरी ग्रिड्स और दूरी आ गई है, 5.67% मेरा प्रॉफिट और बढ़ गया है यहाँ पे। और अब आपको यहाँ पे जो हमने इनिशियली बात करी थी, अब आप देख भी सकते हैं क्लियरली, क्योंकि दूर दूर हो रहा है कि ये कैसे वर्क करता है। तो इन जगहों पे इसने खरीदा है, इन जगहों पे सेल करा है, इन जगह में, क्योंकि ये आई थिंक आर्ली कैंडल्स है, तो कई जगह पे आपको वो भी नहीं दिख पा रहा होगा कि ये बाय पहले हुआ है सेल पहले हुआ है, क्योंकि एक ही कैंडल पे दोनों लगे हुए हैं। पर अगर आप उसको थोड़ा और दूर करके देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट और बढ़ा। अच्छा, क्या ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा? क्या ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा इस दूरी को बढ़ाने से? नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट घटा। 7.57% से भी 6.98% आया, पर क्योंकि फीस मेरी बच गई, फीस और कम लगी, तो अब मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा पाया। तो 0.8% पे भी मेरा प्रॉफिट ज़्यादा रहा। तो अच्छा, तो फिर मैं इसको 1% कर देता हूँ। फिर तो यार बिल्कुल कम ग्रेड रखनी चाहिए हमको, और प्रॉफिट और ज़्यादा होंगे उस पर। पर ये आपने देखा ऑलमोस्ट प्रॉफिट उतना ही रहा, 5.58%। हम इसको एक बार और बढ़ा देते हैं कि अगर 12 ही मेरी ग्रिड होती यहाँ पे तो कैसा रहता। तो 5.93% प्रॉफिट और बढ़ गया है,
यानी कि इसका मतलब फ़ीस मेरी और बच गई है, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट तो 7.17% हो रहा है इस कंडीशन में। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, जब ये यहाँ पे बाय करके ऊपर तक जाके सेल कर पाता है, इसको वो अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, वर्सेस छोटी ग्रिड्स में क्या होता है कि पहले छोटे छोटे बाय खा रहे होते हैं उसकी। तो ओवरऑल से तो ये अभी भी जो ओवरऑल हमारी 7.9% आई थी उससे कम है बिना ट्रेडिंग फीस के। पर ट्रेडिंग फीस लगने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक देखूँ मैं 1.2% पे, मैं इसको ग्रिड को और अगर घटा दूँ से 8 ही रखूँ तो क्या होता है, 5.2% प्रॉफिट घट गया, क्योंकि अब जो हमने ट्रांजैक्शंस करे हैं वो ही इतने कम हो गए हैं कि अब जो मेरी फ़ी बच रही है, जो कि बहुत ही 0.5% ही फीस दी मैंने अब, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस ही इतने कम हो गए हैं कि मेरे बहुत सारे गैप्स जो मैं बीच में ले सकता था वो बहुत सारे मिस हो गए हैं। सो ऐसा नहीं है कि कम से कम ग्रिड्स रखने में आपको फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिड्स रखने में फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा आपको एक सही ग्रिड रेंज रखने पे हो रहा है। 0.79 0.8 अराउंड, इतने स्टेप्स, इतनी परसेंटेज अराउंड आपको सही तरफ प्रॉफिट दे देगी। जो हमने अभी 1.2% ज़्यादा प्रॉफिट देखे वो इस केस में हुआ होगा, क्योंकि इस केस में ऊपर और नीचे एक साथ ज़्यादा गया होगा। लेकिन इन बॉट्स का होल्डिंग के साथ क्या नाता है, होल्डिंग के साथ क्या ये प्रॉफिटेबल है होल्डिंग के अगेंस्ट में देखा जाए तो ये जो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक में इसने ऑलमोस्ट सेम रेंज में रहा है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मान लीजिए 47,000 चल रहा था 15 दिन पहले, आज ही 47,000 चल रहा है। बीच में जो भी इसने करा उसमें हमने 6-8% बिटकॉइन में उठा लिया, पर ये 6-8% आप यहाँ मिस कर देते अगर आप सिर्फ होल्ड कर रहे होते। लेकिन लेकिन देयर इज अ लेकिन अब हम इसको एक बड़ी रेंज पे लगाते हैं और दोनों चीज़ों को, मैं इस चार्ट को वन डे चार्ट कर लेता हूँ। मैं कोई ऐसा वो उठाता हूँ कॉइन जो लास्ट 30 दिन में बढ़ रहा हो, या एटलीस्ट अपनी यूएसडीटी टू, अच्छा ठीक है, ईटीएच वर्सेस बीटीसी जो पेयर है वो लास्ट 30 दिन में मेरे ख्याल से बढ़ा है। तो यहाँ से अच्छा, ये तो बहुत ही सही है कि ये लास्ट लास्ट 30 दिन में पिछले 20 तारीख से बढ़ा है। तो ये अप ट्रेंडिंग पेयर को मैं होल्ड करता, अगर इस प्राइस पे 0.072 पे होल्ड करता और 0.83 पे सेल करता तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता। यहाँ 0.72 पे इसने ऑटोमेटिकली लगा दिया है, बहुत बढ़िया। और 0.94 पे इसने ऊपर की तरफ भी लगा दिया है कुछ कैलकुलेशंस करके इसके हिसाब से। पर मैं मान लीजिए कह रहा हूँ कि 0.72 से 0.90 तक ही एक बार मैं लगा रहा हूँ कि इस दो रेंज के बीच अगर मैं अपना बॉट बनाता कि यहाँ से मेरा होल्ड करता और यहाँ पे सेल करता तो क्या होता, वर्सेस अभी ये सारी ट्रेडिंग करने के बाद मेरा कितना परसेंट बढ़ा होता। तो मैं दोनों को कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने गैप ले लिया इसमें, इसने सजेस्ट करा है, आई डोंट नो क्यों, पर ठीक है, लेट्स टेक दिस। तो लास्ट 30 दिन में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है 2% का इसके अंदर। ग्रिड्स कम कर देता हूँ एक बार। ठीक है, कुछ 3% अराउंड प्रॉफिट आ पा रहा है। इसके बाद तो मेरे हिसाब से बहुत कम ट्रांजेक्शन हो जाएंगे अगर इसमें मैं कम करूँगा तो। पर कुछ 3% का प्रॉफिट आया है मुझे इस पूरे वर्सेस 0.72 से 0.83 के बीच मैंने होल्ड करा होता, तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 10, 11, 12, 13% का मूव है ये, जो ये यहाँ से यहाँ गया है। तो मैंने होल्ड करा होता तो मेरा पैसा ज़्यादा बड़ा होता। तो बेसिकली अगर ये पूरा नीचे तक जाएगा तो फिर ये यहाँ तक वापस बाय कर लेगा, मेरी एवरेज प्राइस वापस बाय की यहाँ हो जाएगी और सेल की ऊपर हो जाएगी।
बट एनीवेज पॉइंट ये है कि यहाँ पे मैं होल्ड करके रखता है इसको, और इन सब छोटे छोटे स्टेप पे मैंने नहीं बाय सेल करा होता और पूरा ऊपर तक जाने दिया होता और फिर सेल करा होता, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता। पर किसी को मालूम नहीं होता कि कहाँ तक जाएगा। पर एनीवेज अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बेटर होगा कि आप उसको होल्ड करें, एक्टिवली एक मैथडोलॉजिकल वे में करना है। और अगर साइडवेज चलने वाला है तो बाइक ट्रेड करने में, बॉट करने में फ़ायदा है। तो हमने देखा कि कैसे होल्ड करने पे क्या प्रॉफिट्स होते हैं, और ग्रिड ट्रेडिंग करने पे क्या प्रॉफिट्स होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं। कहीं पे होल्डिंग में ज़्यादा फायदा है, कहीं पे ग्रिड में ज़्यादा फायदा है। ग्रिड में भी कहीं पे कम ग्रिड रखने में ज़्यादा फायदा है, कहीं पे ज़्यादा ग्रिड करने में ज़्यादा फायदा है। रेंज बाउंड आपको देखना है कि बड़ी रेंज बनानी है, छोटी रेंज बनानी है, और कितने टाइम के लिए आपको उसको ऑटोमेट करना है। ट्रेलिंग अप में क्या होता है कि अगर आपका बॉट एक सर्टेन रेंज के ऊपर चला जाता है तो आप सारा सेल करने के बाद वापस वहाँ पे बॉट चालू कर सकते हैं। पर ट्रेलिंग डाउन में क्या प्रॉब्लम है कि आपने बॉट एक रेंज पे चला दिया और नीचे आपका आ गया, तो आप आइदर उनको लॉसेस में बुक करके नीचे अपना मूव करें, या फिर उसको वहीं चलने दें और आप नया अमाउंट एंटर करेंगे, आपको वापस बॉट चलाना है तो, या फिर आप उसको वहीं होल्ड करें। तो एक अगर छोटी रेंज लेते हैं हम, तो हम अगर वो सपोर्ट्स टूट गए, मान लीजिए जो 47,000 से 49,000 वाला एग्जांपल हमने ट्राई करा, उसमें 47 पे जो सपोर्ट्स टूट के 44 पे चला गया और 44 से 47 करता रहा, तो फिर आपको ये नए प्रॉफिट्स उस टर्म पे नहीं मिलेंगे, पर इसके बीच आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स भी मिल जाते हैं। तो ये दोनों आपको देखना है कि कौन सी कैलकुलेशन आपके लिए सही है, और उस हिसाब से आप डिसाइड करें। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई हो, और अपने क्वेश्चंस, कमेंट्स, सजेशंस प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट्स में डालें। लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीक टू यू, और मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।